हेलो मित्रों, भूमि कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। भूमि टारगेट रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं देवेंद्र आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं देखता हूं कि कक्षा 10 की गणित का आरंभ कर रहा हूं। आप लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को लगातार इसी क्रम में बढ़ाते हुए आज मैं बालाजी प्रकाशन की कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ाना प्रारंभ करने जा रहा हूं और अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपनी सहेलियों से हैं तो संपर्क करें और बता दीजिए कि आज से डीके सर पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स। ठीक है, तो आइए मैथ्स के बारे में आज हम चर्चा करें। तो भाई लाइट बंद कर दीजिए, परेशानी आ रही है। आइए देखते हैं, पहली प्रश्नावली है बालाजी प्रकाशन की और पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। आज मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि आपके सिलेबस में, वैसे आपका सिलेबस 100% है, तो 2024 की परीक्षाओं के लिए जो UPMSP अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने कौन कौन से चैप्टर जो है सिलेबस के अंतर्गत रखा है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं। ओके, तो पहला हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं। आप मेरे साथ लिखते जाइए। वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएगा? पहला वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगा मित्रों? वास्तविक संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं हो जाएगा मित्रों। ठीक है, लिखिए वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। फिर दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? दूसरा चैप्टर क्या होगा? पहला चैप्टर हो जाएगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। दूसरा हो जाएगा बहुपद। क्या हो जाएगा? 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 बहुपद। पोलिनोमियल्स। पोली क्या हो जाएगा? POLYNOMIALS यानी हो जाएगा पोलिनोमियल्स बहुपद। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? तीसरा चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं हिंदी इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक लिखते जाइए। उसके बाद में दो घात समीकरण। क्या हो जाएगा? दो घात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
दो घात समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण के बाद में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या पढ़ेंगे मित्रों, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या हो जाएगा, निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति। क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद में पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल यानी ट्रायंगल त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे मित्रों, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। उसके बाद में वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त। क्या हो जाएगा, वृत्त यानी कि सर्कल हो जाएगा मित्रों। क्या होगा, सर्कल यानी वृत्त। क्या हो जाएगा, सर्कल। सर्कल के बाद में पढ़ेंगे रचनाएं। क्या पढ़ेंगे, रचनाएं। क्या पढ़ेंगे, रचनाएं। क्या पढ़ेंगे, रचनाएं। रचनाएं। क्या पढ़ेंगे मित्रों, रचनाएं। रचनाएं के बाद में क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। क्या, त्रिकोणमिति में उसी में एक ही में बता देंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोण। क्या पढ़ेंगे मित्रों, त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे मित्रों, क्या पढ़ेंगे मित्रों, क्या पढ़ेंगे, 10 पे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के जस्ट बाद पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के जस्ट बाद, त्रिकोणमिति के जस्ट बाद पढ़ेंगे वृत्तों का संबंधी क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे मित्रों, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में पढ़ेंगे 2D और 3D, सॉरी 2D और 3D, 2D और 3D दोनों हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। ये तो फ्री का नंबर। क्या, सांख्यिकी। क्या, सांख्यिकी सबसे बढ़िया चैप्टर है। सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी के बाद में पढ़ेंगे पर्यकता। क्या पढ़ेंगे, पर्यकता। क्या पढ़ेंगे, पर्यकता। क्या पढ़ेंगे मित्रों, पर्यकता। पर्यकता के बाद में फिर आ जाता प्रोजेक्ट एवं शब्द सूची। वो आप लोगों का कार्य है, ठीक है, उसको करना ठीक। तो इसी का आज हम जो पहला चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कुछ सेकंड के लिए मैं बोर्ड से हट रहा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप नोट करिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। तो पहला क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्या हो जाएगा मित्रों, रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी रियल नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है, यानी वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा जाता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविक संख्याएं से परिचित है, वो कमेंट में जरूर कमेंट करें, जो कमेंट में परिचित हैं। अब जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए कि पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या या अपनी बालाजी की जो पुस्तक है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको पुस्तक। ये जो पुस्तक है, आप लोग इस पुस्तक को लेकर बैठिए और मैं जो समझाऊँ या नोट कराऊँ तो उस पुस्तक में देखते जाइए, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कोई कि मैं डिजिटल बोर्ड पे इसे लगा दूँ, ठीक है। तो वाइट बोर्ड है, इसलिए लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और कितना मैं लिख कर पढ़ाऊँगा, इसलिए आप सभी लोग यदि बालाजी की पुस्तक है तो बालाजी की पुस्तक लेकर बैठे। जिस बच्चे के पास नहीं है उसको इस संघ में नागरिकता नहीं है, ठीक है।
तो आप बालाजी की पुस्तक मंगा लीजिए, ठीक है, या ऑनलाइन माध्यम में कहीं पर मिल जाए तो ऑनलाइन माध्यम में डाउनलोड कर लीजिए PDF, ठीक है। तो ये बालाजी की पुस्तक है, ठीक है। तो इस बालाजी की पुस्तक में देखो परिचय लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए कि पूर्व कक्षाओं में हमने वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन किया था। प्रस्तुत अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत युगलिक विभाजन परिमेय का कौन से हैं, यूक्लिड, इसे अंडरलाइन करिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तथा अंकगणित की मूलभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय का जहां हमें पूर्णांक के विभाजन, वहीं अंकगणित का आधारभूत परिमेय धनात्मक पूर्णांक के गुणन के बारे में बताता है। इन दोनों सिद्धांतों का विवेचन करने से पहले सर्वप्रथम हम विभाज्यता का अध्ययन करेंगे कि विभाज्यता क्या है, ठीक। माना a व b दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कह रहा है कि a व b, ठीक, a व b दो पूर्णांक इस प्रकार, क्या, दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पूर्णांक इस प्रकार क्या है, इस प्रकार है कि जो है a यानी b जो है, यानी a और b दोनों है, b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b जो है वो 0 के बराबर नहीं। ये जो है जो नहीं जान रहे हैं भाई वो जान ले कि बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं, या इंग्लिश में बोलते डज नॉट इज इक्वल टू या इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, डज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, ठीक, बस नॉट इक्वल तब कहते हैं, कब कहते हैं कि बराबर नहीं है, जब b a को विभाजित करता है, क्या, b जो है वो a को, यानी b जो है, ये जो b है, b a को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यदि ऐसे पूर्णांक c को अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर, क्या, ऐसे पूर्णांक यानी a का अस्तित्व ऐसे है कि b गुणे c, यानी b इंटू c, a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर c। मान लो कोई संख्या दी हुई है, जैसे 6 दी हुई, क्या दी हुई है, 6 दी हुई है, तब अब क्या हो जाएगा, इसका 3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6, हो जाएगा 3 गुणे 6, 8 दिया हुआ है तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2, तो क्या कहेंगे, a बराबर BC, ठीक। उसके बाद में क्या, यहाँ पूर्णांक a को भाज्य यानी डिविडेंट, क्या, डिविडेंट, यानी a को क्या मान लेंगे, यहाँ पर a को मान लेंगे डिविडेंट, क्या मान लेंगे, डिविडेंट, क्या मानेंगे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, डिविडेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, डिविडेंट, ठीक है। डिविडेंट यानी कि भाज्य मानेंगे, क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे मित्रों, क्या मानेंगे, भाज्य, डिविडेंट यानी कि भाज्य मान लेंगे, क्या मानेंगे, भाज्य मान लेंगे मित्रों, डिविडेंट मानेंगे। उसके बाद में क्या है, b को भाजक क्या मानेंगे, b को मानेंगे भाजक यानी डिवीजर, क्या मानेंगे, डिवीजर, क्या मानेंगे, डिवीजर, b को क्या मानेंगे, डिवीजर, b को मानेंगे डिवीजर, क्या मानेंगे, b को डिवीजर, क्या मानेंगे, डिवीजर, क्या मानेंगे मित्रों, डिवीजर, b को मानेंगे डिवीजर, क्या मानेंगे, डिवीजर। अब क्यूटोनेंट मान लेंगे, यानी b को मान लेंगे ये भाज्य बराबर भाजक, क्या मानते हैं, भाज्य बराबर भाजक, क्या मानेंगे, भाजक, ठीक। आपने सुना, c बराबर क्या मान लेंगे, c बराबर मान लेंगे भागफल, क्या मान लेंगे, भागफल। और जो हम मानेंगे a बराबर BC और प्लस क्या मानेंगे, q, मान लो कोई मान ले, कोई d मान ले, क्या मान ले, d, वैसे तो q मानते हैं, क्या मानेंगे, c क्या मानेंगे, q मांगेंगे। उसके बाद में मानेंगे, यहाँ पर मान लो हम q दे देंगे, क्या दे दें, q, ठीक, तब q मान लेंगे भागफल, और c बराबर BQ प्लस c का c मान लेंगे, क्या,
80 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल एलोगेथम फार्मूला का ए बराबर बी सी प्लस बी क्यू प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या हो जाएगा आर मान लो। क्या मान लो, रिमाइंडर को क्या कहते हैं आर, यहाँ सी न मानो, ठीक सबसे बढ़िया। आर मान लो, क्या मान लेंगे रिमाइंडर, यानी क्या होगा सी, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएंगे। फिर से मैं एक बार पुनः इसको, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मेरे प्यारे मित्रों को एक बार फिर से देख लें। क्या है कि अगर कोई पूर्णांक ए व बी इस प्रकार है कि b डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं। कब बराबर नहीं, जब b जो है a को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो a बराबर हमने माना बी क्यू, क्या माना बी क्यू, मान लो 6 है तो 6 का 3 गुणे 2 यानी कि 3 हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। क्या होगा, भागफल। और 3 दूनी 6, 3 हो गया हमारा, 6 हो गया भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य। क्या हो गया, भाज्य हो गया। भाजक क्या हो गया, मान लो भाजक हो गया 2 हो गया। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 3, क्या 2 गुणे 3, क्या लिखें 2 गुणे 3 हो गया। ठीक, तो भाजक हो गया 2 और 3 बार हम लेंगे तो 6 गया, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 भी सही था। ठीक है, या 8 है तो 4 दूनी 8, 8 हमारा भाज्य हो गया, 4 हो गया हमारा क्या हो गया भाजक, भागफल हो गया 2, शेषफल हो गया। यानी आर यदि हम मांगेंगे तो आर यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, जहाँ पर ए क्या है, ए डिविडेंट यानी भाज्य का काम कर रहा है। जो भाजक है वो क्या है, भाजक यानी डिवीजर है। क्या है, डिवीजर, इसे कहेंगे डिवीजर कहेंगे DIVISOR, डिवीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजर हो गया। ठीक है, अब भागफल को क्या कहेंगे, भागफल को ठीक, और शेषफल को क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या कहेंगे, रिमाइंडर क्या कहेंगे मित्रों, रिमाइंडर क्या कहेंगे, रिमाइंडर। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार अब हम देखते हैं। ठीक, देखो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आप में है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी कि कोई मान लो हम पूर्णांक दिया x1 x2 या x3, ठीक, डॉट इन्फिनिटी, ठीक, इन डॉट तक यदि मैं दिया है, इन डॉट क्या दिया है, डॉट इंड आन तक दिया है। क्या है, इन डॉट तक जब दिया है तब क्या करेंगे कि यानी कि इन सब का मान लो 2 5 6, इनका एक कॉमन फैक्टर क्या HCF निकालना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक। अगर इनका सबसे बड़ी वैल्यू निकाली जाए उसी संख्या से सब डिवीजन हो जाएगा। 2 5 6, अब 2 5 6 में एक ऐसी वैल्यू है जिससे सभी डिवीजन हो जाएंगे, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं। अगर मान लो यहाँ पे हम ले लें, क्या ले लें 4 ले लें, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या 2 है, 2 से बड़ा वैल्यू कोई है नहीं। अगर मान लो हम यहाँ पे ले जैसे मिटा के क्या 10 और उसके बाद में ले लें 5, उसके बाद में ले लें 8 ले लें, उसके बाद में ले लें 5 ही 5, उसके बाद में 20। अब इनका हम कहें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो 5 हो जाएगी। क्या 5 1 5 5 दूने 5 होगा, इसके बड़ी वैल्यू कोई हो ही नहीं पाएगी कि डिवीजन, इसी को HCF कहते हैं। अभी निकालना बताएंगे HCF कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली से पहले मैं उदाहरण कुछ आपको देखूँ सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में अभ्यास यानी एक्सरसाइज 1 पर मैं चलता हूँ परिमेय संख्या की, ठीक है, रियल नंबर की। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिए, 21 व 237 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 21 हुआ अपने काफी पर लिखिए,
देखिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। एक प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। 21 क्या है कि 21 व 237 का, सॉरी 81 व 237 का HCF या फिर इसे हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक का वर्तक, यानी मासा 60 में क्या कहते थे, मासापा क्या मासापा महत्तम समापवर्तक याद कीजिए, ठीक, याद कीजिए। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तो विधि है भाग विधि, क्या है, भाग विधि के माध्यम से। भाग विधि क्या है, या यूक्लिड प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि जो भी नंबर इसमें जो एक से अधिक संख्या दी हूँ उनका हम सबसे छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग कैसे दिया जाता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि हम बता रहे हैं। देखो जैसे कि हम पहले देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी, 81 बड़ी है, 237 बड़ी है ना, 237 बड़ी है। तो आप कहोगे गुरुजी जो 237 है सबसे बड़ी है, क्या है, 237 सबसे बड़ी है इसमें, और 81 जो है वो छोटी है। तो 237 में हम किससे भाग दे देंगे, 81 से। किससे भाग दे देंगे, 81 से। अगर 81 का पहाड़ा हमें इतने बार पढ़ना है मित्रों, कितने बार पढ़ना है, 81 का पहाड़ा हम इतने बार पढ़ना है कि 237 से ज़्यादा न होने पाए। मतलब पहाड़ा जैसे बच्चे नहीं पढ़ते वैसे उसी प्रकार के सवाल है का बहुत बड़ा थ्योरम नहीं सिद्ध करना है इसमें। तो हम 81 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे 8 का 8, 8 2 16, एक जो है एक को रिमूव कर दीजिए, इसे बाद में हम काउंट कर लेंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24, क्या होगा, 240 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा है ना, ज़्यादा हो जाएगा। 8 त्रिक 24 यानी 240 ज़्यादा, यानी कम बात है। 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 यानी 160 हो गया। तो 2 बार पढ़े हैं पहाड़ा, तो 81 दूनी 162, कितना। अब इससे हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अगर हम 7 में से 2 घटाए, क्या करें, अगर हम 7 में से 2 घटाए तो बचेगा यहाँ पर 5, और अगर हम 3 में से घटाएंगे, 6 नहीं घटेगा उठा लेंगे, हो जाएगा 13, और 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 6 6, एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा। अब जहाँ पर जो शेषफल बचा उसको ऐसे लिखेंगे, और जहाँ पर जो भाजक था, ठीक है, डिवीजर, उसको यहाँ लिखेंगे 81। फिर इसी प्रकार से प्रोसेस करेंगे, 75 को भाग देंगे कि 81 से ज़्यादा ना हो। अब जब तक ये प्रोसेस कब तक इसी प्रकार करते जाना है, जब तक कि शेषफल नीचे 0 ना हो जाए। क्या, जैसे क्या, अब एक बार ही ले जाएंगे तो 75 एकम 75, कितना बचा। अब इधर घटाएंगे 81 यानी 8 से उधार लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 6 5 6 4 10, 6 5 11, क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा ना, 6 5 11 यानी 6 बचे, सॉरी बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब उतार लेंगे उधर 75, क्या है 75, क्या है 75 उतारेंगे, क्या उतारेंगे, 75 उतार लेंगे। 75 उतार लेंगे, क्या हो जाए, 75 उतार लेंगे तो हो जाएगा 6। अगर 6 हो जाएगा, अब 6 से हम भाग देंगे 75 से ज़्यादा ना होने पाए, है ना, क्या हो जाएगा, 75 से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 75 से भाई ज़्यादा ना हो, क्या सही गलत तो नहीं, देखो 1 में 7 में से 2 गया 5 बचा, इधर हो गया 13, 7 6 13, ठीक। उसके बाद 75 हो गया, अब हम 81 तो 75 कम 75, हाँ 6, ठीक, राइट। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, कितना हो गया, 6 कम 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, 6 कम 6 हो गया तो यहाँ 6 उतार लिया। उसके बाद में क्या, कितना बचा, 1 बचा। फिर 6 दूनी कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3।
अब जब तक जाना हो तब तक में भाग देना, क्या बचा 3। अब 3 नहीं जाएगा ना, अब नहीं जाएगा तो ये 6 क्या होगा। अब 3 जब नहीं जाएगा, देखो मैं ऊपर भाग दे रहा हूँ, ठीक, 3 को ऊपर लेके, अगर 3 नहीं जाएगा, अब 3 वो इधर वाला हम क्या भाजक 6 को बना लेंगे भाज्य, फिर देंगे भाग क्या 3 दूनी 6 क्या होगा 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या आ गया 0, और जब लास्ट में संख्या बचेगी 0 आएगा तो वही हो जाएगी हमारी HCF, क्या हो जाएगी HCF, किनका HCF 81, और अगर 237 का हम HCF निकालें तो क्या हो जाएगा 81 और 237 का HCF हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाए तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं मित्रों की समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं मित्रों की ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पुनः फिर से एक बार देखो, 81 को हमने 2 से भाग दिया, भाग देने के बाद 162 है, 162 237 से हमने 162 को माइनस किया तो 75 बचा। अब 75 जो बचा, अब 75 को हम मानेंगे शेष, क्या बनाएंगे भाजक, और इसको बना लेंगे भाज्य, क्योंकि अब 75 81 में जाएगा नहीं, ठीक। अब जब तक जाए तब तक देना, उसके बाद में फिर भाजक बनाना है, ठीक। तब क्या करेंगे, अब इसको हमने भाजक बनाया, इसे बना दिया भाज्य, यानी कि क्या होगा डिविडेंड और डिवीजर, ठीक है, और हाँ डिविडेंड और डिवीजर हो गया। तो अब क्या करेंगे 75 को भाग देंगे तो 75 कम 75 हो जाएगा। अब 81 में से अगर 75 यानी 5 इधर से क्या करेंगे 81 75 घटाएंगे 6 बचेगा, क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा मित्रों। अगर 6 बच गया तो 6 को भाग देंगे तो भाई 12 बार जाएगा, उसके बाद में से इस पर 3 बचेगा। अब 3 को उठाया हमने, 3 को बनाया फिर डिवीजर, उसको बना दिया भाज्य। अब 3 को जब भाग देंगे 3 में 6 शेष पर बचेगा 0, लास्ट में जो भी बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे HCF। तो 81 और 237 का HCF क्या हो जाएगा 3। बोलो जय हो, बोलो मित्रों जय हो। एक सवाल हमने लगा लिया तो बोलो जय हो मित्रों। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, कि कोई चिंता की बात है, उन्हें फिर से समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन लूँगा, आप लोग मित्रों करते जाइए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समय भी दे रहा हूँ, आप करिए। कहीं एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए जिनको समझ में नहीं आ रहा है। इसे अरेंज कर रहा हूँ मित्रों। ठीक है, तो आप एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोग नोट करते जाए कि युगलित विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। किसका HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बता रहा हूँ आपको, संख्या आपको लेनी है 867 और 235। क्या लेनी है 867, क्या हो जाएगा 867 और 235। इसमें सबसे पहले 235, 867 बड़ी है तो 867 में क्या करना 235, थोड़ा हिंट दे दिया था, 235 से क्या करना 235 से भाग देना। मित्रों इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वी लेट बी सेफ, ठीक, गुड बाय, अलविदा।